नमस्कार दोस्तों सबसे पहले आप सभी व्यूअर्स को एस्पिरेंट्स को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2026। आशा करता हूं कि आप अपने जीवन में जो भी कुछ कर रहे हो, चाहे आप एस्पिरेंट हो या फिर बिजनेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हैं आपको सफलता हासिल हो और देश की प्रगति में आप एक बड़ा योगदान दे सकें। तो मैंने सोचा कि 2026 की आज शुरुआत हो रही है, मेरा पहला वीडियो है, कुछ पॉजिटिव नोट पर शुरुआत करते हैं। क्या है कि यहाँ पर अगर आप इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो काफ़ी चर्चा हो रही है भारत के इकोनॉमी को लेकर। इनफैक्ट कल ही यहां पर भारत सरकार ने आंकड़ा जारी किया और कहा कि ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि भारत फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। गोल्डी लॉक मूवमेंट है भारत के लिए। मतलब यहां पर एक तरफ ग्रोथ तेजी से हो रहा है, जीडीपी तेजी से बढ़ रही है और साथ ही साथ इन्फ्लेशन वो आपका लो है। तो इसको गोल्डी लॉक जोन कहते हैं, मतलब दोनों तरफ फेवरेबल है। और आप देख सकते हैं इस तरह के कई आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। लेकिन 2026 भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा डील हो सकता है। यह मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वीडियो के अंदर कि आखिरकार 2026 इंडियन इकोनॉमी के लिए क्यों इतना स्पेशल है, ऐसा क्या हमने किया। और स्पेशली अगर आप 2026 की टाइमिंग देखोगे ये और ज्यादा खास बना देती है। वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको एक और चीज बता दूं कि स्टडी आईक्यू पर न्यू ईयर सेल स्टार्ट हुआ है, जहां पर 50% ऑफ आपको सभी यूपीएससी कोर्सेज पर मिल रहा है, प्लस डबल वैलिडिटी आपको मिल रही है। और ये आप चाहे कोई भी कोर्स लेते हो, जैसे हमारा 2027 का जो बैच है जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है। ये सब आप ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए 2026 बताया जा रहा है कि भारत की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। मतलब यहां से हम किसी भी दिशा में जा सकते हैं एंड इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिंगल रिफॉर्म। यहां पर सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई सारे साइमल्टेनियस रिफॉर्म अपनाए हैं, जिसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक तो यह है कि जो ट्रेड एग्रीमेंट है रिसेंट टाइम्स में भारत ने तेजी से अपनाया है। दूसरा यहां पर जो हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो एक्सपोर्ट रेडी अब हो चुकी है। और साथ ही साथ टैरिफ को लेकर भारत ने बड़ा बदलाव किया है। और ये जो तीनों पॉलिसीज है, वैसे अगर आप देखो इंडिविजुअली ये पहले भी एग्जिस्ट करते थे, लेकिन 2026 में क्या है, टाइमिंग, क्योंकि ये जो तीनों पॉलिसीज लाई गई थी इसका बेनिफिट आपको 2026 में खासकर देखने को मिलने वाला है। मैं आपको इंडिविजुअली बताता हूं। जैसे सरकार ने मान लीजिए पीएलआई स्कीम लॉन्च किया था। क्या होता है ना कि आप जो भी पॉलिसी लेकर आते हो, ऐसा नहीं है कि आपको उसको तुरंत बेनिफिट मिल जाता है। उसका एक बड़ा जेस्टेशन पीरियड होता है, जैसे 3 से 6 वर्ष का कम से कम पीरियड होता है। तो भारत ने ज्यादातर जो इनिशिएटिव, बड़े इनिशिएटिव अपनाए थे वो 2020 और 22 में अपनाए थे, जिसका रिजल्ट अब आपको 2026 में देखने को मिल सकता है। जैसे पीएलआई स्कीम हो गया, 2020-21 में इनिशिएट किया गया। बताया जा रहा है कि इसका इंपैक्ट 2026 में सबसे ज्यादा होने वाला है। फिर नए जो एफटीएज हमने साइन किए हैं 2022 से 24 के बीच में, उसका रिजल्ट आपको 2025-26 में देखने को मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पुश किया है 2021 में, 2025 के बाद उसका बेनिफिट आपको देखने को मिल रहा है। सप्लाई चेन जो रिलोकेशन किया था हमने कोविड के बाद से, तो उसका भी इंपैक्ट आपको 2024 से 27 के बीच में देखने को मिलेगा। सो 2026 क्या है, ये ओवरलैप हो रहा है। जो पॉलिसी अपनाई थी उसका जो एक्चुअल में इंपैक्ट है वो 2026 में होगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम बात करें एफटीए को लेकर, जो ट्रेड डील भारत ने साइन किया, सबसे क्रिटिकल जो है वो था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड डील। क्या है कि 1 जनवरी मतलब आज से ही यहां पर भारत को 0 ड्यूटी एक्सेस मिलेगा 100% टैरिफ लाइन में। मतलब ऑस्ट्रेलिया में जो भी गुड्स हम चाहें वो बेच सकते हैं और उस पर कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा। और ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया एक हाई इनकम स्टेबल डिमांड मार्केट है। मतलब अच्छे जो कॉस्टली गुड्स होते हैं, लग्जरी गुड्स होते हैं, वो हम बेच सकते हैं, उससे ज़्यादा इनकम आ सकती है भारत को। और इसका इंपैक्ट आप देख सकते हो टेक्सटाइल अपैरल में, लेदर गुड्स में, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट में, जेम एंड ज्वेलरी में, प्रोसेस्ड फूड में, इन सब में भारत को फायदा मिल सकता है। और भारत का जो एक्सपोर्ट है वो चीपर हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, क्योंकि हमें 100% टैरिफ लाइन पर 0 ड्यूटी एक्सेस मिल रहा है। कोई भी ऑस्ट्रेलिया हमारे गुड्स के ऊपर टैरिफ नहीं लगाएगा। तो इसका मतलब बाकी के देशों के मुकाबले भारत के जो गुड्स हैं वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे और ऑस्ट्रेलिया में हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। फिर इसके अलावा आपको याद होगा यूके के साथ फ्री ट्रेड डील किया हमने। यहां पर जो टैरिफ है इंडियन इंडस्ट्रियल गुड्स के ऊपर वो हटाया गया। यहाँ पर जो सर्विसेज हैं आईटी, फाइनेंस, प्रोफेशनल्स, उसको एक्सपैंड किया जा रहा है यूके में। जो नॉन टैरिफ बैरियर है उसको हटाया गया है। तो स्ट्रैटेजिकली अगर आप देखोगे ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि यूके
ओवरऑल यूरोपियन कैपिटल और सर्विसेज मार्केट के लिए गेटवे है। अगर हम यूके के अंदर अच्छे से एंट्री कर लेते हैं, पूरे यूरोप के अंदर एंट्री मिल जाती है। यहाँ पर भारत की जो क्रेडिबिलिटी है एफटीए पार्टनर के तौर पर, वो भी एनहांस होती है। और इसके अलावा भी आप देखो तो यहाँ पर और भी देशों के साथ एफटीए को लेकर बातचीत चल रहा है। जैसे ट्रंप जो है अमेरिका के साथ तो चल ही रहा है, देखते हैं उसको लेकर क्या होता है। यूरोपियन यूनियन, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, कनाडा, चिली, पेरू, बहरीन। तो यहाँ पर अगर हम 2-3 मेजर एफटीए भी कंक्लूड कर लेते हैं 2026 में, तो इसका मतलब ये होगा कि भारत को, मतलब जो 40% ग्लोबल जीडीपी मार्केट है, उसमें भारत को प्रेफरेंशियल एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली क्या है, एक ये है कि भले ही आप कितना भी एफटीए साइन कर लो, कितना भी ट्रेड डील कर लो, आप तभी एक्सपोर्ट कर पाओगे ना जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग होगी। अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है तो ट्रेड डील का कोई मतलब ही नहीं है, आप उसका फायदा नहीं उठा पाओगे। लेकिन भारत ने क्या किया है, अपनी जो एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने की कोशिश की है। यहां पर आप देख सकते हो जो पीएलआई रिफॉर्म स्पेशली लाया गया था, पहले हम इंपोर्ट डिपेंडेंट थे, अब यहां पर हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग हब बनते जा रहे हैं, स्पेशली ये सारे सेक्टर्स में, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, ईवी, फार्मास्यूटिकल, सोलर मॉड्यूल्स, कैपिटल गुड्स। मतलब 2026 में बताया जा रहा है कि जो प्लांट्स हैं वो अपने ऑप्टिमल कैपेसिटी पर पहुंच जाएंगे, कॉस्ट एफिशिएंसीज हमारी इंप्रूव हो जाएंगी और भारत ग्लोबल वैल्यू चेन में बड़ी तेजी से एंटर करेगा। तो ये जो पीएलआई स्कीम है उसका एक्चुअल में फायदा आपको 2026 में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या हमारे देश में अच्छे से सड़क, पानी, बिजली ये सब है कि नहीं। तो यहाँ पर कई स्कीम्स लॉन्च किए गए, पीएम गति शक्ति, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट तेजी से कम आ रहा है, हमारा एक्सपोर्ट टर्न अराउंड ज़्यादा हो रहा है। मतलब कोई भी गुड्स अगर भारत आता है, कितना तेजी से पोर्ट से फिर रेल की तरफ जाता है, फिर सड़क पर जाता है, तो वो टर्न अराउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बेटर पोर्ट टू फैक्ट्री कनेक्टिविटी बढ़ गई है। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना, हमेशा से ये प्रॉब्लम रही भारत की कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो हमेशा हाई रहा था। लेकिन अब हम ईस्ट एशियन जो लॉजिस्टिक एफिशिएंसी है, जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा, अक्सर चर्चा होती है कि वियतनाम छोटा सा देश, कोई भी फैक्ट्री अगर चाइना से शिफ्ट हो रही है तो वो वियतनाम के पास कैसे चली जा रही है, भारत के पास आना चाहिए। तो उसका बड़ा कारण था लॉजिस्टिक कॉस्ट। लेकिन अब हम उस एफिशिएंसी पर पहुंच रहे हैं, 2026 में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिर जो तीसरी इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा चीज है आज के डेट में, आप देख रहे हो टैरिफ को लेकर काफी चर्चा चलती है। अब यहां पर टैरिफ की स्ट्रैटेजी क्या है भारत की। देखो पहले के फेज में आप देखोगे 2017 से 20 के बीच में ये पहले थोड़ी सी डिफरेंट थी, अब हम इवॉल्व हुए हैं। पहले क्या था, 2017 से 20 के बीच में हायर टैरिफ था ताकि हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर सकें और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पर हमारा फोकस था। मतलब जो भी गुड्स हम इंपोर्ट करा रहे थे, सोच रहे थे कि अगर वो भारत में बन जाए, तो इस तरह की कोशिश हो रही थी। लेकिन अभी करंट फेज क्या चल रहा है, 2024 के बाद से सरकार ने क्या किया है, यहां पर सिलेक्टिव टैरिफ रिडक्शन किया है। मतलब जिन देशों के साथ हमारा ट्रेड डील हुआ है वहां पर हमने टैरिफ कम किया। हाई टैरिफ अभी अभी हमने सेंसिटिव सेक्टर में रखा है। जैसे आपने देखा होगा सरकार बार बार बोलती है एग्रीकल्चर सेक्टर को, डेयरी सेक्टर को हम ओपन नहीं करेंगे, ये हमारे लिए सेंसिटिव है, वो हम ओपन नहीं कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट लिंक्ड टैरिफ रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। मतलब जहां पर हमें लग रहा है कि अगर यहां पर टैरिफ कम करने से भारत के एक्सपोर्ट को मदद मिलेगी तो वो हम कर रहे हैं। सो इंडिया इज नॉट डी ग्लोबलाइजिंग बट री ग्लोबलाइजिंग। हम अपने टर्म में चीजों को एक प्रकार से करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर यहां पर लास्ट में क्वेश्चन आता है कि दुनिया को भारत की जरूरत क्यों है 2026 में। उसका एक सिंगल बड़ा कारण है चाइना प्लस वन की स्ट्रैटेजी। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो ऑल्टरनेटिव देख रही हैं, वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती, क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क है, सप्लाई चेन का कंसंट्रेशन, ट्रेड वॉर। तो भारत क्या ऑफर कर रहा है, भारत स्केल ऑफर कर रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफर कर रहा है, ग्रोइंग कंज्यूमर बेस ऑफर कर रहा है, स्किल्ड लेबर ऑफर कर रहा है। इन सब से यहां पर भारत की इकोनॉमी को फायदा होगा। यहां पर स्ट्रैटेजिक बेनिफिट क्या है इससे, एक तो इकोनॉमिक गेन होगा भारत को, एक्सपोर्ट ग्रोथ हमारा तेजी से होगा, एफडीआई हमारे पास ज्यादा आएगा, मैन्युफैक्चरिंग जॉब क्रिएशन हो सकेंगी जो कि काफी लंबे समय से प्रॉब्लम में थी, करंट अकाउंट बैलेंस हमारा इंप्रूव हो सकता है। स्ट्रक्चरल बेनिफिट्स भी हैं भारत को, जैसे ग्लोबल वैल्यू चेन में इंटीग्रेशन में हमारा ज्यादा भागीदारी होगी, जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, रिजिलियंट इकोनॉमी और ज्यादा बनेंगे हम। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल गेन भी है, मतलब नेगोशिएटिंग पावर भारत की बढ़ेगी ना जब आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है, वल्नरेबिलिटी जो है वो ट्रेड शॉक से घट जाएगी कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन हाँ, लास्ट में जाने से पहले मैं आपको ये भी बता देता हूं कुछ खतरा भी है। ऐसा नहीं है कि 2026 इज डन डील फॉर इंडिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2026 में भारत की इकोनॉमी तो एकदम
फाड़ते हुए ऊपर की तरफ बस गारंटीड है। गारंटीड कुछ नहीं होता। यहाँ पर खतरा क्या है, जैसे ग्लोबल रिसेशन का खतरा है। मान लो अचानक से कोई बड़ा ग्लोबल रिसेशन आ जाए तो हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ट्रेड टॉक्स जो चल रहा है उसमें प्रॉब्लम आ जाए, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अड़ जाए कि नहीं भारत के साथ ट्रेड डील नहीं करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर लेबर रिफॉर्म जो है वो अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ सही तरीके से फास्ट ट्रैक पर तो प्रॉब्लम में आएंगे। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस क्वालिटी पर डिपेंड करती है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट टैरिफ। हमें देखना होगा कि भारत में जो हम गुड्स बनाकर एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्या वो क्वालिटी वाले हैं कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 2026 इज नॉट एन अपॉर्चुनिटी, इज एन अपॉर्चुनिटी नॉट अ गारंटी। ये ध्यान रखना है, गारंटी नहीं है, ये हमारे अपॉर्चुनिटी है। देखते हैं क्या हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाते हैं कि नहीं। जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो। इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है कोर इन्फ्लेशन। क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कोर इन्फ्लेशन को सही से एक्सप्लेन करता है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज न्यू ईयर सेल के दौरान 50% का फ्लैट डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी हमारे सभी कोर्सेज के ऊपर मिल रही है। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल करिए। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, यहां पर आपको हेल्प की जाएगी। और ध्यान रखिएगा, अगर आप हमारा लॉन्ग टर्म बैच लेते हैं, इसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ 18 बुक्स का पूरा जो सेट है वो भी आपके घर पर भेजा जाता है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।